फैक्चुअल स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि सिंह आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। आज हिंदी सब्जेक्ट हम देखेंगे। हिंदी में क्या रहेगा, आपका कुछ डेफिनेशंस रहेंगी, पेडागोजी हम थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपकी डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आई हूँ, उनको थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, तो हिंदी में संज्ञा तो संज्ञा टॉपिक आप जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, इसी को समझाना है, बच्चे को ट्रांसफर करना है। आप कैसे करोगे, यही तो होता है कि आप बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हो, कुछ नया सिखा सकते हो या फिर क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने पढ़ा होगा, सीडीपी में एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, प्रत्येक तो टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट होता है, क्योंकि एक टीचर होता है, हर टीचर की एक अपनी विशेषता होती है। क्योंकि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। हर टीचर अपनी कोशिश करता है कि बच्चे को कुछ अच्छा अलग समझ में आए, जो अन्य टीचरों से अलग हो। ठीक है, अच्छी कोशिश करता है बच्चों तक पहुंचाने का। तो वही बस आपका टीचिंग एग्जाम में क्या होता है कि सीडीपी में जो पेडागोजी रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि आप क्या बच्चे को कुछ अलग सिखा सकते हो, ये बताइए। तो अपना तुम्हें प्रूव करना पड़ता है, इस चक्कर कुछ अलग हटके दिखाना पड़ता है, उसके लिए तैयारी भी हटके ही होगी। इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में संज्ञा, नाउन जो टॉपिक है संज्ञा का, उसको समझते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम, गुण, धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, मेज, ईमानदारी, आगरा इत्यादि। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को ये याद होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इधर, तो वो भी समझनी होगी। आप बच्चे को कैसे समझाओगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, पहले आपको तो पता हो तभी तो बच्चे को बताओगे। तो आपको एक तरीके से नहीं, आपको 10 तरीके ऐसे होने चाहिए, संज्ञा आपको 10 तरीके से पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जानी विषय इसकी परिभाषा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, गुण, धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी जाने हमने। आगे चलते हैं, संज्ञा पहचानने की ट्रिक। यहाँ पर मैं देखिए संज्ञा पहचानने की ट्रिक लेके आई हूँ। क्या आप जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको कुछ ट्रिक के साथ में याद होगा, तो ज्यादा बेटर आप जवाब दे पाओगे। जब आप किसी शब्द को सुनने पर या लिखने पर आपके दिमाग में अगर तस्वीर बन जाए तो वह शब्द संज्ञा होगा। ठीक है, अगर तस्वीर नहीं बने तो बताना, तस्वीर बनती है तो वह संज्ञा है, आपको मानना पड़ेगा वह संज्ञा है, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, आगे जैसे आपने मिठाई शब्द पढ़ा हो तो तुरंत आपके दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी, तो मिठाई संज्ञा होगी। कभी कभी संज्ञा शब्दों की तस्वीर नहीं बनती, तो आप क्या लगाकर देखो, तो आप क्या लगाकर देखेंगे तो आप उसका जवाब संज्ञा ही होगा। तो जैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इस वाक्य में आप लगाकर देखें अच्छी नीति क्या है, तो इसका जवाब आपको अपने आप खुद ब खुद मिलेगा, ईमानदारी। अगर आपसे पूछा जाए अच्छी नीति क्या है, तो ईमानदारी मिलेगा जो संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिश यही रहेगी कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ अच्छा आपको विशेष मिले, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट आपको मिलेंगे इधर, आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। ठीक बात, आगे चलें। चलिए, संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अतिरिक्त भेद भी है। चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक के उपभेद हैं, इसलिए संज्ञा के प्रकार तो 3 बताए हैं, लेकिन अतिरिक्त भेद इसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक रख दिए गए हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, आगरा, रामायण, ताजमहल आदि। जैसे रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, हो सकता है, आगरा किसी प्लेस, स्थान का नाम हो सकता है, रामायण आपका किसी ग्रंथ का नाम है, और ताजमहल भी एक आगरा में स्थित बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। इत्यादि हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब किसी या तो स्थान का बोध हो, या प्राणी का बोध हो, या वस्तु का बोध हो, और वो विशेष हो तो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध हो, स्वयं वस्तुओं का बोध हो, वह कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, नदी, किताब, पहाड़ आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, आप नोट्स बनाते चलिए और ये आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो। जैसे आपके अंदर भूख जग गई, अब आप बोलोगे हमें खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, नहीं मिलेगा तो आप भागोगे, दौड़ोगे, पागल हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये आपके अंदर इमोशन जागा भूख का, और माइंड को पता चला मुझे भूख लग रही है, तो हो गया भाव। आगे प्यास, ऐसी थकावट, ऐसी चोरी, ऐसी घृणा, ऐसी सुंदरता आदि का सब वर्णन किया गया है। मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाली बात लेकर आई हूँ, इसलिए आपको ज्यादा रामायण में फंसने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। चलिए, समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, झुंड, समिति आदि। ठीक है, जैसे रैली लगती है उसमें भीड़ होती है, मेला लगता है तो उसमें भीड़ होती है, कक्षा लगती है उसमें भी कई कई प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता जिनमें पाई जाती है, बच्चे पाए जाते हैं, तो वो भी भीड़ हो गई, झुंड हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक समिति हो गई। ठीक है, आदि आदि समूहवाचक में आते हैं। ये क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातुओं का बोध हो। धातु का बोध हो, जैसे दूध, ये तो पदार्थ है, घी ये भी पदार्थ है, सोना ये तो धातु है, चांदी ये भी धातु है, पानी पानी भी पदार्थ, आदि आदि हो गया, द्रव्यवाचक में आएगा ये। तो जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण होता है। जैसे कोई, हाँ, जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण होता है, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मूर्ख, मूर्ख से मूर्खता आ गई, लड़का लड़कपन आ गया, अच्छा अच्छाई आ गई, मीठा मिठास आ गई।
ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, ये एक बात हो गई। आगे चलते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करिए। तो पढ़ना तो पढ़ोगे तो पढ़ाई आ गई, लिखना तो लिखाई आ गई। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, इसमें उदाहरण दिया गया है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो एक बॉस, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर बोस शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक माना जाएगा। ठीक है, बोस लिखा था लेकिन हमने पूरा कर दिया, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर बोस शब्द जो है जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक माना जाएगा। चलिए, संज्ञा कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। ये वही चीजें हैं, ध्यान करिए, जो आप पढ़ते आए हुए हो 12 साल से, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं